हाँ, थोड़ी देर में वसीयत आ जाएगी, 2-3 दिन में फंड्स बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर तुम सब लोगों के लिए शानदार पार्टी। अरे नहीं बाबा, मेरे तेवर बिल्कुल ठीक है और ठीक ही रहेंगे। लेकिन सच बताऊं, मुझे तो विभू की टेंशन हो रही है। उसके तेवर को देखकर तो लगता है कि दौलत उसके नाम पे हुई नहीं कि उसका दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। अच्छा सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ चल चल, ओके बाय बाय। हाय अनु। हाय विभू। तुम सच कह रही थी कि मेरा दिमाग सही में खराब हो गया था, लेकिन अब मुझे होश आ गया है। अब दौलत पाकर मेरे तेवर नहीं बदलेंगे, क्योंकि जैसे ही दौलत के नशे में चूर होकर हमारे तेवर बदलते हैं, हमारे अपने हमसे दूर होने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी दौलत का क्या फायदा जो अपनों से दूर करे। अरे वकील साहब आ गए। वसीयत लाइए प्लीज, गिव मी द वसीयत। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि क्या फायदा ऐसी दौलत का। अरे हाँ छोड़ो, मैं ऐसे ही बोल रहा था। अरे वसीयत लाओ यार, आई एम वेटिंग। माय गॉड, हम लोग करोड़पति हो गए। ये ओके। जी आप 25 करोड़ के मालिक नहीं बल्कि 2.5 लाख के कर्जे में डूब गए हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब? मतलब क्या, पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए। अरे पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या हुआ, क्या लिखा है इसे बताओ ना। विभू बोलो। कमबख्त मामा 25 करोड़ की दौलत छोड़ने की बजाय 2.5 लाख का कर्जा छोड़ गया हम पे। What? लेकिन आपने तो ये बात पहले नहीं बताई, आपने हमसे पहले झूठ बोला। वो इसलिए कि कर्जे के डर में कहीं अपने मामा को पहचानने से इनकार कर दे तो। अबे ओ, पहले बोल देता तो 10 लाख का कर्जा तो नहीं होता हमारे सर पर। कहा था ना विभू, कहा था ना मैंने, कर्जा मत लो मत लो मत लो। तुमने मजे नहीं किए उस पैसे से, तुमने भी तो मजे किए। मैं टीवी लेके आया, फ्रिज लेके आया, मैंने पूरा घर ओवरऑल कर दिया। That's you also enjoyed that money। क्या जरूरत थी, एक हफ्ता रुक जाते। अरे तुम करोड़पति के ढिंडोरा पीट रहे थे, ढिंडोरा पीट रहे थे। You also spent the same amount of money। भगवान। नमस्ते जी। लगता है वसीयत आ गई है। पांडे जी आ गए। एक्चुअली अब तुम बोलो। पांडे जी सुनिए ना मेरी बात, हमारे साथ धोखा हो गया। हमें 25 करोड़ की दौलत मिलने के बजाय हम पर 2.5 लाख का कर्जा हो गया। देखिए, मुझे इससे क्या लेना देना। भाभी जी, जो हमसे पैसे लिए बस वही हमें लौटा दीजिए। Good morning, sir. Sir, I have received my 15 stocks today. Now these guys are here for their salary. अबे दीवाने, हिंदी में बोल। विभूति भैया, मुझे मिल गए मेरे 15 शौक। अब ये लोग अपनी तनख्वाह लेने आए। तनख्वाह दो सर। लो निपटाओ अब इनको। कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? दिमाग मत खाओ तो मेरा यार। दिमाग मत खाओ, सारे डिसीजंस गलत। और चलो करोड़पति बने। भाभी जी, आप चिंता ना करें भाभी जी, हम हैं ना, हम आपका कर्जा चुका देंगे। आप कैसे चुकाएंगे तिवारी जी? अब देखिए भभूति जी, आपके मामा तो आपके गुर्दे निचोड़ कर चले गए, लेकिन हमारे भी एक सौतेले चचा हैं। आपके चाचा जी? जी भाभी जी, हमारे सौतेले चचा इस वक्त हमारे घर में हमारे कब्जे मतलब हमारी देख रेख में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इधर अंगूरी चीखी, उधर चचा की आत्मा निकली और करोड़पति की आत्मा हमारे भीतर समाई। तो बताइए भैया, किस किस का कितना हम चेकबुक साथ लाए हैं? भैया हमारे 12 लाख रुपए। झूठ बोल रहे पांडे जी, इनके 10 लाख रुपए हैं। हाँ, वो केला खाया था, जबान फिसल गई। हाँ, 10 लाख। चिंता मत करिए भाभी जी, हम हैं ना। थैंक यू सो मच। अच्छा भाभी जी, यूं ही सेवा का मौका देती रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तिवारी जी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मैं आप पे एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने तो लगभग 10 लाख का हमारा कर्जा निपटा दिया।
भाभी जी, ये 10 लाख हमारे लिए दरअसल कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट पेनट्स फॉर अस। और भपूती जी, आपका कोई और भी कर्जा हो तो बता दीजिएगा, उतार देंगे। आपकी हालत तो वही है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, ना इधर का ना उधर का। तिवारी जी, आप अपनी अमेरिका ढिंडोरा कुछ ज्यादा नहीं पीट रहे हैं? अमीरी का ढिंडोरा तो आप पीट रहे थे जनाब। अब हम आपको दिखाएंगे कि अमीरी दरअसल होती क्या है। वहां अंगूर की एक चीख और यहां हम बने करोड़पति। लो भाभी जी, लगता है हमारे वो सौतेले चचा स्वर्ग सिधार चुके हैं और हम करोड़पति बन चुके हैं। Hi, Manu. हाय। Bye, see you. तिवारी जी, ये चड्डी में जो भागता हुआ एथलीट गया है, वो आपके चाचा जी थे? जी। अरे तिवारी भैया, यार भाभी जी के काढ़े ने तो कमाल कर दिया। तकरीबन एक मुर्दा हो चुके बुड्ढे के अंदर जान फूंक दी। देखा कैसे अभी आपके चाचा जी घोड़े की तरह दौड़ते हुए भागते हुए गए। अब 10-15 साल इनका बाल भी बाका नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही बुलंद रहेंगे हर तरीके से। ओके तिवारी जी। हाँ हाँ, थैंक यू तिवारी जी। ओके, बाय बाय। चलो चलो। चलो भाई चलो। अरे इन्होंने ऐसी मछलियां निकाल के कौन सी गुइयां उखेड़ ली। ये ठहरे नल्ले, इनके पास तो ये सब काम करने के लिए टाइम ही टाइम है। हम ठहरे बिजनेसमैन, ऐसी फालतू चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे कि बड़े आपके कुएं चल रहे हैं क्रूड ऑयल के। फालतू टाइम। हमको कुछ पता नहीं लड्डू के भैया, हमने सोच लिया है कि आपकी बाड़ी हम बनाएंगे बस। सब खाना पीना बंद। सही, एकदम सही भाभी जी, एकदम सही। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओ जनाब, ये क्या फितूर डालते रहते हैं आप मेरी बीवी के दिमाग में, है? तिवारी जी, आप तो बुरा मान गए, आप ऑफेंड हो गए। देखिए, आप समझ लेने में क्या बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आपकी बॉडी बन जाएगी तो आपको अपने कच्चे बनियान की मॉडलिंग करने के लिए किसी मॉडल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही मॉडलिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली। क्या करना है क्या नहीं करना है आपसे बेहतर हमें पता है, समझे आप? मैं समझता ज्यादा हूं। नसीहतें मत दीजिए। आप बुरा मान गए, देखिए आप बुरा मान जाते हैं। अरे